सेकंड स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा डूअर प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज तब किया जाता है जब कोई काम अभी भी खत्म हुआ है या फिर जो भी काम हमने कर लिया है। साथियों, जैसा कि अलग अलग डूअर्स होते हैं और यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई हैं, हैज और हैव, तो हमें पता होना चाहिए कि किस डूअर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। साथियों, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हैव का यूज करना है और ही, सी, इट और एनी नेम, इन सब के साथ हैज का यूज करना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने चाय पी ली है, आई हैव टेकन टी। कैसे बोलेंगे? आई हैव टेकन टी। जैसे मान लीजिए तुमने मोबाइल चला लिया है, यू हैव ऑपरेटेड मोबाइल। कैसे बोलेंगे? यू हैव ऑपरेटेड मोबाइल। मान लीजिए कोई लड़का है, उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। कैसे बोलेंगे? ही हैज स्टडीड। मान लीजिए कोई लड़की है, उसने खाना बना लिया है, सी हैज कुक्ड फूड। कैसे बोलेंगे? सी हैज कुक्ड फूड। जैसे मान लीजिए हमने क्रिकेट खेल लिया है, वी हैव प्लेड क्रिकेट। कैसे बोलेंगे? वी हैव प्लेड क्रिकेट। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए वह दिल्ली चला गया है, ही हैज गॉन टू दिल्ली। कैसे बोलेंगे? ही हैज गॉन टू दिल्ली। मैंने खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड फूड। कैसे बोलेंगे? आई हैव कुक्ड फूड। तो साथियों, इस तरह से आप भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले आएगा डूअर प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं बनाया है, आई हैव नॉट कुक्ड फूड। कैसे बोलेंगे? आई हैव नॉट कुक्ड फूड। मान लीजिए कोई लड़का है, वह मार्केट नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। कैसे बोलेंगे? ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। मान लीजिए कोई लड़की है, उसने पढ़ाई नहीं की है, सी हैज नॉट स्टडीड। कैसे बोलेंगे? सी हैज नॉट स्टडीड। जैसे मान लीजिए हमने क्रिकेट नहीं खेला है, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। जैसे मान लीजिए तुम पार्क नहीं गए हो, यू हैव नॉट गॉन टू पार्क। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जैसा कि हम जानते हैं क्वेश्चंस दो तरह से पूछते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा डब्ल्यूएच फैमिली से। अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले आएगा हैज और हैव, प्लस में लगेगा डूअर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। क्या आप पार्क चले गए हो, हैव यू गॉन टू पार्क। क्या उसने पढ़ाई कर ली है, हैज सी स्टडीड। क्या उन्होंने क्रिकेट खेल लिया है, हैव दे प्लेड क्रिकेट। क्या तुमने मोबाइल चला लिया है, हैव यू ऑपरेटेड मोबाइल। क्या उसने लैपटॉप चला लिया है, हैज ही ऑपरेटेड लैपटॉप। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से। अगर हम बात करें डब्ल्यूएच फैमिली की, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली, फिर हैज और हैव, उसके बाद आएगा डूअर, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट एंड देन लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम कब आए हो, व्हेन हैव यू कम। वह कब गया है, व्हेन हैज ही गॉन। तुम क्यों आए हो, व्हाई हैव यू कम। उसने खाना कब बनाया है, व्हेन हैज ही कुक्ड फूड। तुम पार्क क्यों गए हो, व्हाई हैव यू गॉन टू पार्क। तुमने मोबाइल क्यों चलाया है, व्हाई हैव यू ऑपरेटेड मोबाइल। उसने खाना कब खाया है, व्हेन हैज ही ईटन फूड। तो साथियों, इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप इजिली डब्ल्यूएच फैमिली से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का आप यूज करें और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें।